जो हम बताते हैं सबसे बड़ी चीज़ इस प्लैनेट का, जो पूरी कायनात अपने एनर्जी के हिसाब से घूम रही है, गोल सर्कल में है, उससे लेकर इस पेंसिल के मूवमेंट तक, ये गाड़ी की मूवमेंट तक, हर एक चीज़ जो है ना काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। मतलब जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से जाती है, मूव करती है, तो उसकी एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आप गाड़ी में बैठे हैं और आप गाड़ी जो है ना 120 की स्पीड पे आपके पापा चला रहे हैं या ड्राइवर चला रहा है या कोई भी चला रहा है, तो उसको एनर्जी यानी उसका पेट्रोल भी ज़्यादा चाहिए और एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए उस गाड़ी को चलने में। या आप अगर कहीं भाग रहे हैं तो आप बहुत कोशिश करते हैं कि तेज़ी से भागें, तो आप फिर बाद में जब रुकते हैं तो आपकी सांस फूल जाती है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट की है। जो निस्बतन जो स्लो चलते हैं उनकी इतनी एनर्जी वेस्ट नहीं होती, जो ज़्यादा तेज़ चलते हैं उनकी ज़्यादा वेस्ट होती हैं। अब काइनेटिक एनर्जी के टाइप्स, जैसे मैंने आपको बताया, इसके 4 टाइप्स है: हीट, साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब हीट पे आते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि बच्चे हीट के आगे बैठ के ख़ुद को सर्दियों में जो है सेंक रहे हैं, और मैंने आपको माचिस का भी एक एग्जांपल लिया, उसकी भी हीट है। और आजकल गर्मी अब उरूज पे है, दिल नहीं करता हमारा बाहर निकलने को, क्योंकि हीट ज़्यादा है। अब एक और चीज़, हम जहाँ पे बैठे हुए हैं या किचन हम जाते हैं, तो किचन की जो खाना वगैरह बनता है वहाँ पे हीट, गर्मी ज़्यादा होती है निस्बतन कमरे में, और वो हवा अगर चल रही हो, खिड़की खुली हो, तो फिर वो हवा के ज़रिए वो गर्म हीट कमरे की तरफ जाती है। फिर हमें फील होता है कि किचन के साथ कमरा भी गर्म है। क्यों? क्योंकि हीट ने हवा के ज़रिए ख़ुद को उधर पहुँचा दिया है। इसी तरह यहाँ पे जो लकड़ियाँ जला के बच्चे बैठे हुए हैं, तो ये हवा के ज़रिए, ये तो वैसे तो दूर बैठे हैं, लेकिन हवा के ज़रिए वो हीट उन तक पहुँच रही है। ये जो हवा में छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, उनके अगर वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो या तेज़ हवाएं चलें, तो अगर आप आग जलाएं तो वो आग बुझ जाती है, क्योंकि वो टीनी पार्टिकल्स उसको बुझा देती हैं। लेकिन अगर आग तेज़ है और हवा हल्की हो, तो फिर वो एक हीट नॉर्मल तरीके से बंदे तक पहुंच जाती है, ना बंदे को सर्दी लगती है ना गर्मी, जो हीट के आगे बैठता है। और इसी को थर्मल एनर्जी बोलते हैं। जो सन है ना, द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ हीट है, यानी हीट का, एनर्जी का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो सूरज है। कि हम सर्दियों में धूप के आगे बैठते हैं कि हमें ठंड ना लगे, गर्मियों में हम उससे दूर भागते हैं कि हमें गर्मी ना लगे, तो इट्स अ बिग सोर्स ऑफ एनर्जी। अब हम आते हैं साउंड पे। साउंड जो है ये भी एक एनर्जी है। जैसे मैं बोल रही हूँ, मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है और गूंज रही है रूम में, तो ये एक एनर्जी क्रिएट हो रही है, जो कि ना मैं इसको ना क्रिएट कर सकती हूँ ना डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ। मैं बोलूँ तो सिर्फ मेरी आवाज़ एक जगह तक ही जाए, दूसरी जगह तक ना आ जाए। ये डिपेंड करता है कि आप तेज़ बोल रहे हो, आप आहिस्ता बोल रहे हो या मीडियम बोल रहे हो। जैसे हम बोलते हैं, हवा में और बहुत से टीनी पार्टिकल्स मौजूद है, वो मूव करना शुरू हो जाते हैं। लाइक मैंने साउंड, ये आवाज़ निकाली है, हवा में मौजूद पार्टिकल्स ये हिलना शुरू हो गए। ये इसी तरह जाके ये बंदे तक वो आवाज़ जाती है। तो टीनी पार्टिकल्स आर एवरीवेयर। जब क़यामत नज़दीक होगी, अल्लाह हम सबको बचाए, अल्लाह हमें दीन और के ऊपर चलने का अमल नसीब करे और ईमान के साथ इस दुनिया से रुखसत करे। क़यामत के दिन क्या होगा कि हर एक चीज़ अपनी जगह पे स्टेबल रहेगी। यानी ये पेंसिल अब ऐसे खड़ी होगी, इसने ज़मीन पे नहीं होना। ये माचिस की डिब्बी, ये सीधे ही खड़े होना इसने हवा में, इसने नीचे नहीं होना ज़मीन पे। वजह, क्योंकि वो जो टीनी पार्टिकल्स है ना, इस दुनिया से ख़त्म हो जाएगी। किसी चीज़ का रखना, उठना, बैठना, हर एक चीज़ प्लाज्मा स्टेट में आएगा। वो जो ना उठने की हालत में हो ना बैठने की हालत में, उसको प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं। अब वापस आते हैं अपने साउंड की तरफ। साउंड यानी जब टीनी पार्टिकल्स वाइब्रेट करती हैं, तो हवा के ज़रिए वो आवाज़ जाती है। और वाइब्रेशन पार्टिकल्स जो है, आपका मोबाइल वाइब्रेट पे है, तो वो जब वाइब्रेट करता है, आप काफ़ी कुशन के नीचे हो, तो किसी चीज़ के नीचे, आपके कंबल के नीचे, वो बज़ की आवाज़ आप तक आती है। दैट्स कॉल्ड साउंड एनर्जी। अब आते हैं लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी जो है, ये वेव पैटर्न है। ये किस तरह हम तक आती हैं, अब इस डायग्राम में देख रहे हैं, सूरज की रोशनी वेव की शक्ल में इस पे पड़ रही है। ये जो
ये जो सोलर सिस्टम बना हुआ है, ये बिजली जैसे लाइट का ऑन ऑफ होना, ये यहाँ पे आप लाइट्स देख रही हैं कि ऑन ऑफ हो रही हैं, ये लाइट्स है। सूरज की रोशनी जो है उसकी हीट अलग चीज़ है, उसकी रोशनी हमें नज़र आती है, उसकी हीट हम पे पड़ती है। तो आप सूरज की रोशनी जो है ना द बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट है सोलर सिस्टम में। सूरज की रोशनी होगी, चाँद की रोशनी, सितारों की रोशनी, ये सारी जो है ना लाइट एनर्जी में ही है। तो जैसा कि मैंने बताया सनलाइट इज़ अ बिग सोर्स ऑफ एनर्जी, जो हम जनरेटर वगैरह इलेक्ट्रिसिटी यानी यूज़ करते हैं, यूपीएस, ये भी इलेक्ट्रिक एनर्जी है। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये एनर्जी वो है जो वाइडली पूरी दुनिया में काफ़ी हद पे यूज़ किया जाता है। आपके अपने घर में फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है टीवी है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ये सारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। अब इसको यूज़ करने के लिए हम बिजली इस्तेमाल करते हैं, और बिजली की अपनी तार होती हैं। जैसे कि आप बाहर खंबे देखते हैं बिजली के कि कितने ज़्यादा खंबे हैं, कितनी ज़्यादा तारें निकली हुई हैं। और कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं कि ये बिजली की तार ले लें आप, इस तार के अंदर मौजूद जो वायर होती है ना उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं ऐसे ऐसे छोटे छोटे। इधर सिस्टम की तरफ से लाइट ऑन है ये, और ये तार हमारे घर की तरफ है, और इससे घर को रोशनी मिल रही है। बल्ब ऑन है, टीवी ऑन है, फ्रिज ऑन है, सब कुछ ऑन है। अगर ये लाइट जो एक फ्लो में आस्ता आस्ता आ रही है, अगर ये बिल्कुल, ये दूसरी में लाइन में मैं आपको समझाती हूँ, अगर ये बिल्कुल हल्की हो जाए ऐसे दूर दूर गैप के साथ, तो हम कहते हैं लाइट डिम है, लाइट डिम है। फ्रिज बंद कर दो कि ख़राब ना हो जाए, टीवी बंद करो कि जल ना जाए। और अगर यही लाइट एक और तेज़ फ्लो में आ जाए तो इससे भी हमारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, हर एक चीज़ जल जाती है। टीवी का जलना, फ्रिज का जलना, जो इलेक्ट्रिकल चीज़ें होती हैं वो जल जाती हैं अगर तेज़ फ्लो में चल जाए। अब आपको मे बी कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आपके घर में बिजली का इस्तेमाल होता है, बहुत ख्याल से इस्तेमाल करें आप उसको देख के कि अगर लाइट डिम है तो आप अपनी इलेक्ट्रिकल चीज़ें जो है बंद करें कि वो जले ना, या अगर तेज़ है तब भी बंद करें कि वो चीज़ जले ना, ख़राब ना हो जाए। और अगर फ़्लो में चल रही है नॉर्मल तो वो चीज़ ख़राब नहीं होती। तो जो आपका ये ग्राफ था वही था जो मैंने आपको बिजली के ऊपर समझाया है। टिनी पार्टिकल्स चलते हैं, इनको इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है वायर के अंदर ऑलमोस्ट। और जो है एप्लीकेंट्स हर घर में फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर्स और वर्क टेबल पाए जाते हैं। तो अपना टॉपिक याद करिए, पढ़ें और खुश रहें, सबको खुश रखें, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। फ़िलहाल अल्लाह हाफिज़।